आज हम पढ़ने वाले हैं 17 जुलाई का करंट अफेयर। यहाँ पे 17 जुलाई 2022 का करंट अफेयर पढ़ने वाले हैं हम लोग। तो हमारा जो पहला प्रश्न है कि भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क कहाँ बनेगा। जो भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं, इनका जो वेस्ट निकलता है उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक पार्क बनाया जा रहा है, तो वो कहाँ बनेगा। तो ये है दिल्ली में। आंसर इसका होगा दिल्ली। अगला हमारा प्रश्न है, एससीओ की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी कौन सी होगी। तो दोस्तों इसमें जो आंसर होगा वो होगा वाराणसी। एससीओ का मुख्यालय कहाँ है, अगर ये आ जाए तो ये है बीजिंग में। चीन की राजधानी जो है बीजिंग में है। और ये 2001 में संगठन बना था, जिसका उद्देश्य पर्यटन को बढ़ावा देना, और हर साल इसकी राजधानी बदलती रहती है। अगला हमारा प्रश्न है तीसरा, हाल ही में इंडिया रैंकिंग्स 2022 में किसे सर्वश्रेष्ठ शैक्षणिक संस्थान घोषित किया गया। तो आंसर होगा आईआईटी मद्रास। मद्रास को सब प्रथम स्थान मिला है इसमें। चौथा हमारा प्रश्न है, हाल ही में किसने बॉस इकाई में भारत का पहला 5G निजी नेटवर्क परीक्षण पूरा किया है। तो यहाँ पे जितनी भी अपनी कंपनियां हैं, एयरटेल, जियो, वोडाफोन, इसमें से आपको एक बताना है। तो आंसर होगा इसमें एयरटेल। एयरटेल ने ये परीक्षण किया है। पांचवा हमारा प्रश्न है, हाल ही में EFIR सेवा कहाँ शुरू की गई है। यानी कि आप पुलिस की मदद में ऑनलाइन भी आप ई एफ आई आर कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक EFIR। तो ये शुरू हुआ है उत्तराखंड में। छठा हमारा प्रश्न है, हाल ही में मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड किसे दिया गया। तो ये दिया गया है दिया मिर्जा को। आपको पता है मदर टेरेसा अवार्ड किस लिए मिलता है। ये समाज में कोई अच्छा काम करने के लिए मिलता है। सातवां हमारा प्रश्न है, हाल ही में प्रोजेक्ट 17A स्टील्थ फ्रिगेट दूनागिरी किसने लॉन्च किया है। तो इसे लॉन्च किया है राजनाथ सिंह ने। और ये आर्मी से रिलेटेड है, यानी कि हमारी फौज से रिलेटेड है, जिसमें हम हथियारों के बारे में बात करते हैं, तो इसलिए। और हमारे रक्षा मंत्री कौन है, आपको पता है, राजनाथ सिंह। हाल ही में किसने दुनिया की सबसे तेज ग्राफिक्स ड्रैम चिप बनाई है। तो देखो, चिप बनाने वाली बहुत सारी कंपनियां हैं और सबके अलग अलग आइडिया होते हैं। तो अभी इसमें जो सबसे तेज जो बनाई है वो सैमसंग ने बनाई है। नौवां हमारा प्रश्न है, हाल ही में बेस लाइफ साइंस को किसने खरीदा। ये भी कंपनी एक आईटी कंपनी है और इसको आईटी कंपनी इन्फोसिस ने खरीदा है। 10वां हमारा प्रश्न है, हाल ही में कौन 41वें विला डी बेनास्क इंटरनेशनल शतरंज ओपन में विजेता बने हैं। देखिए, शतरंज में अगर हम बात करते हैं तो ये जसमीत बुमराह क्रिकेट में है, और ये शूटिंग में है। शतरंज में है अरविंद चिदम्बरम। ये था हमारा करंट अफेयर। और हम बात करते हैं अब जीके की, स्टैटिक जीके पढ़ते हैं। पहला हमारा प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है। देखिए, बहुत बार प्रश्न पूछा भी जा चुका है, कैस्पियन सागर झील। संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने, गोबी, थार, सहारा। इसमें आंसर होगा सहारा। तीसरा हमारा प्रश्न है, छपेली लोक नृत्य कहाँ का है, मतलब कहाँ, किस राज्य में ये होता है। तो ये हिमाचल प्रदेश में होता है। उत्तराखंड और बिहार का आपको बताना है कमेंट करके। चौथा हमारा प्रश्न, नासिक किस नदी के किनारे बसा है। देखिए, नासिक में एक ज्योतिर्लिंग भी है, त्र्यंबकेश्वर, और ये बसा है गोदावरी नदी के किनारे। कृष्णा के किनारे कौन सा है और नर्मदा के किनारे कौन सा है, ये आपको कमेंट करके बताना है। पांचवा है हमारा, विश्व में प्रथम रेलगाड़ी कब चली थी। देखिए, प्रथम मैं बता देता हूँ, लेकिन आपको बताना है इंडिया में कब चली थी और किसके बीच चली थी।
तो ये है 1825 में चली थी, ऑप्शन ए। छठा हमारा प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? आंसर होगा गाडविन आस्टिन। सातवां हमारा प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? दोस्तों, सबसे लंबा बांध कौन सा है, इसमें मैंने यहाँ पे रिक्त छोड़ा है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, इसलिए मैंने आपको कमेंट पाने के लिए इसको रिक्त छोड़ रहा हूँ, इसलिए आपको कमेंट करके बताना है। आठवां हमारा प्रश्न है, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 27 सितंबर को। 5 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, और 21 को आपको कमेंट करना है। नौवां हमारा प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी 1921 में। अब किसने की थी, ये आपको बताना है। 10वां प्रश्न है हमारा, भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? दोस्तों, ये है 3214 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण तक की, और पूरब से पश्चिम तक की ये 2933 किलोमीटर। ये याद रखिएगा। भारत का क्षेत्रफल कितना है आपको अच्छे से याद होना चाहिए। अगर इनका मल्टीप्लाई भी करेंगे तो आप भारत का क्षेत्रफल आप निकाल सकते हैं। तो आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके कोई सवाल हो तो कमेंट करिएगा और बताइएगा।